नमस्कार, मैं नानकी कुमारी राजकीय जूनियर हाई स्कूल गाड़ी की प्रधानाध्यापिका इस क्षेत्र के सभी अभिभावकों से ये विनती करती हूँ कि आप लोग अपने बच्चों को अधिक से अधिक मात्रा में हमारे विद्यालय में भेजने की कृपा करें। मैं विद्यालय परिवार की ओर से आपको ये विश्वास दिलाती हूँ कि आपके बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए हम सभी अध्यापिकाएं अपने स्तर से पूरा सहयोग करेंगे। शिक्षा ही सर्वत्र है, शिक्षा ही शस्त्र है, शिक्षा से ही सोच बदले, शिक्षा से ही समाज बदले, शिक्षा से ही दुनिया में बोलबाला। आओ मिलके चले फिर पाठशाला, आओ मिलके चले फिर पाठशाला, आओ मिलके चले फिर पाठशाला। हेलो हाय नमस्कार पहलाग, मेरा नाम है नीरज और आप देखना शुरू कर चुके हैं हेलो कुमाऊं। दोस्तों, हेलो कुमाऊं की खास सीरीज पाठशाला के आज के एपिसोड में हम पहुंचे हैं राजकीय जूनियर हाई स्कूल गाड़ी में और मेरे साथ मौजूद हैं विद्यालय की अध्यापिका डॉक्टर विनीता खाती जी। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पाठशाला में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। हेलो कुमाऊं की टीम का हम विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं और आप लोगों का धन्यवाद करते हैं। आप लोगों ने हमारे विद्यालय में आने का प्रयास किया और हमारे बच्चों को एक अच्छा मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। सबसे पहले मैम, आज विद्यालय पर ही हम खास चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से चेंजेस किए जा सकते हैं हमारी शिक्षा प्रणाली में और एजुकेशन में और क्या क्या एफर्ट्स हम डाल सकते हैं जिससे कि बच्चे का जो भविष्य है वो कहीं ना कहीं उज्ज्वल हो। सबसे पहले जानना चाहूँगा, स्कूल की बात करूँगा, स्कूल के इतिहास के बारे में थोड़ा सा हमें बता दीजिए। कब स्कूल स्थापित हुआ और तब से लेके अब तक का सफ़र, एक बिल्कुल शॉर्ट डिस्क्रिप्शन मैम उसका। विद्यालय 2008 में बनकर कंप्लीट हुआ है, तब से यहाँ क्लासेस शुरू हो रही हैं, पढ़ाई शुरू हो रही है और मुझे यहाँ पर लगभग 8-9 साल कंप्लीट हो गया है। अच्छा। 10वां साल चल रहा मेरा कार्यकाल। क्या बात है। देख रहा था कि अलग अलग प्रकार से बच्चों को उनके कहीं ना कहीं समझाने की कोशिश की जा रही थी। उनका कोर्स जो है, मैंने देखा आपने चार्ट्स वगैरह प्रिपेयर कर रखे हैं। बच्चों को जो बात इंग्लिश में समझ नहीं आ रही है उसे हिंदी में समझाने की कोशिश की जा रही है। तो कैसे ये सारी चीज़ें दिमाग में आई और किस प्रकार से ये सारी चीज़ें प्रयोग में लाई जाती है, किस प्रकार से किया जाता है इस काम को, ये जानना चाहूँगा आपसे। जी, ऐसा था, पहले हमारा हिंदी मीडियम हुआ करता था जी, तो बीच में साइंस में इंग्लिश मीडियम शुरू हुआ तो बच्चों को समझने में बहुत परेशानी होती थी। तो हमने कोशिश किया कि बच्चों को पढ़ाना है ताकि उनका जो विषय है या कंटेंट है जो पढ़ रहे हैं बच्चे, विषय वस्तु जो पढ़ रहे हैं उन्हें अच्छे से समझ में आ जाए। तो उसके लिए हमने प्रयास किया कि हम बच्चों को उस पूरे जो कॉन्सेप्ट है बच्चों का, उस चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है उसको एक कविता के माध्यम से और वो हिंदी में लिखने का प्रयास किया। मैंने हर चैप्टर की कविताएं बनाई जिससे क्या होता है कि बच्चे उस चैप्टर को समझ जाते हैं और उसके बाद इंग्लिश में क्वेश्चन आंसर इजीली, जैसे छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं या उनके भी जो क्वेश्चन आंसर हैं बच्चे इजीली कर ले रहे हैं। तो इससे हमें एक आसानी ये हो रही है कि बच्चे जो हम पढ़ाना चाह रहे हैं, जो चैप्टर में जो कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे से बच्चे समझ रहे हैं। एक मैम, जब आपसे पहले भी हमारी बातचीत चल रही थी तो उसमें भी आपने कहा कि ना सिर्फ यहाँ पर एजुकेशन में बच्चे अच्छा कर रहे हैं बल्कि आपने कहा कि खेल में और सांस्कृतिक गतिविधियाँ जितनी स्कूल में की जाती हैं तो इन सब में भी प्रतिभाग करते हैं बच्चे और कहीं ना कहीं राज्य स्तर और आगे भी जाते हैं, जिला स्तर पर, राज्य स्तर भी आगे जाते हैं। तो विद्यालय की कोई ऐसी उपलब्धियाँ आप गिनवाना चाहें हमें? हमारे विद्यालय से बच्चे हर प्रतिवर्ष ब्लॉक स्तर तक जाते हैं। खेल महाकुंभ में हमारे बच्चों का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा, बल्कि जब संकुल स्तर में, न्याय पंचायत स्तर पर जो हुआ था, हमारे सारे बच्चे हर इवेंट में हमारे बच्चों ने प्रतिभाग किया और हर इवेंट में हमारे बच्चों ने फर्स्ट प्राइज लिया था। क्या बात। बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा। उसमें जितने भी आयु वर्ग के बच्चे थे, जो 14, 13, ये 11 से 14 में हमारे ही बच्चे थे न्याय
पंचायत से, और बल्कि 2-3 बच्चे हमारे 14 से ऊपर आए थे, तो उसमें भी 1-2 बच्चे हमारे प्रतिभाग वहाँ जिला ब्लॉक स्तर तक किया। और जिला स्तर में हमारी कबड्डी की टीम गई थी इस बार खेल महाकुंभ में, तो वहाँ से पुरस्कार लेकर आई। और उसके अलावा हमारे एक उद्यमान खिलाड़ी होता है, प्रतियोगिता चलती है जिसमें प्रतिवर्ष हर माह बच्चे को 1,500 रुपया मिलता है। अच्छा। तो हर वर्ष हमारी विद्यालय से उद्यमान खिलाड़ी के लिए बच्चे सिलेक्ट होते हैं। क्लास में जब हम बात करते हैं तो हर एक बच्चा, अगर 10 बच्चे हैं तो 10 के 10 बच्चे एक समान नहीं होते हैं। कोई हो सकता है कि पढ़ाई में अच्छा हो, कोई हो सकता है कि कोई सांस्कृतिक गतिविधि में अच्छा हो, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा हो। तो आप इन पर कैसे कार्य कर रहे हैं कि बच्चे की जो प्रतिभा है वो निखर कर आए? वो पता लग जाता है। कई बच्चे खेलकूद में अच्छे होते हैं जी। तो देखने से पता चलता है, उनसे बात करके पता लग जाता है कि बच्चा कौन सा बच्चा खेलकूद में अच्छा है, कौन सा पढ़ाई में है। ये तो मूल्यांकन हमें करना ही होता है, यही हमारा काम है। बच्चे का आंकलन करना, उसकी प्रतिभा का आंकलन करना। सबसे पहले तो यही कार्य शिक्षक का होता है कि बच्चे को समझना। जी। क्योंकि बच्चे को जब तक हम समझ नहीं पाएंगे वो किस क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, या किस क्षेत्र में उसकी योग्यता है, या किस क्षेत्र में उसकी रुचि है, ये पता लगाना ही हमारा पहला काम होता है। जी। एक ये जानना चाहूँगा, जैसे जो कोई कमज़ोर बच्चा है, पढ़ाई में कमज़ोर है और बाकी और प्रतिस्पर्धा में भाग ले रहा है, उनमें बिल्कुल सही अच्छा काम कर रहा है, तो जिस सब्जेक्ट में वो कमज़ोर है या पढ़ाई में अगर कमज़ोर है तो उसे कैसे कोप अप करने के लिए उसे प्रेरित किया जाता है? उसे बहुत प्यार से अपने पास, हमको अधिकतर हम जो बच्चे ऐसे होते हैं उनको हम ज़्यादा अटेंशन उनको देते हैं, या तो उनके बहुत करीब बैठ उनको अपने पास बैठा करके काम कराते हैं। ज़्यादा उनको ध्यान देना पड़ता है, ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। 6 में जो बच्चे आए हैं, 2 बच्चे उसमें से काफ़ी कमज़ोर हैं, तो उनके हम अक्सर उनके गार्जियंस से बात करते हैं, बुलाते हैं और उन्हें बोलते हैं कि आप इनको घर पे देखिए। अगर फिर भी नहीं, अगर बच्चा नहीं इम्प्रूवमेंट होता है, फिर हमारी आपस में मतलब हम लोग हफ्ते 2 हफ्ते में गार्जियन से बात कर करके इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। और साथ में ये रहता है कि उसको बहुत ध्यान, मतलब उसको काम हमें खुद कराना पड़ता है। उसी कॉपी में विशेष तौर से उसकी कॉपी हम ज़्यादा चेक करते हैं, और बच्चों की शायद हम बाद में चेक करते हैं, पहले उनकी कॉपी देखते किया नहीं किया काम। और फर्स्ट में जब स्कूल आते हैं हमारा ध्यान उसी पर रहता है कि आज वो कल काम हो दिया था, किया नहीं किया, या आपने याद किया नहीं किया। तो ये मेरा मतलब स्पेशल गाइडेंस इस सवाल के साथ में इस बातचीत के क्रम को समाप्त भी करते हैं। आपसे जानना चाहूँगा मैम कि सफलता के क्या मायने हैं आपके लिए? सफलता के लिए, बच्चों के लिए आपके अनुसार हर एक इंसान की सफलता की परिभाषा अलग अलग हो सकती है ना। हम अपने कार्य क्षेत्र में बेहतर कार्य करते हैं, ये नहीं कि जीवन में हमको क्या अचीवमेंट मिला ये बहुत जरूरी नहीं होता है जी। जहाँ पर हम हैं वहाँ हम कैसे कार्य कर रहे हैं और कितना बेहतर कार्य कर रहे हैं, मेरे नज़र में वही सफलता है। ये नहीं है कि मैं बहुत आगे जाऊँ, बहुत अच्छा करूँ, मतलब बहुत ऊंचे पद पर रह के कार्य करूँ, ये मेरी इच्छा कभी नहीं होती। और मैं बच्चों से भी यही बोलती हूँ, जहाँ है ना वहाँ बेहतर करिए, उसको अच्छा बनाइए, उस माहौल को अच्छा बनाइए, जिससे आपके आसपास जो रहने वाले हैं वो भी अच्छा बने, अच्छा सीखें, अच्छा करें। Absolutely. यही सफलता है। तो ये आपके दिमाग में कैसे आया कि कैसे ये मतलब कि इतना अच्छा कॉन्सेप्ट कैसे आपके दिमाग में आया? ये एक्चुअली मैम इसकी जब शुरुआत हुई थी तो हम एक्चुअल में अपने आसपास देखते हैं कि लगातार कई सारे विद्यालयों में चीज़ें ढंग से नहीं हो रही होती हैं, तो हमने एक कोशिश की अपनी ओर से कि भाई जो पेरेंट्स हैं उनके सामने वो स्कूल्स लेके आए, वो चुनिंदा स्कूल लेके आए, वो बेहतरीन स्कूल जो कि बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं अपने क्षेत्र में, उन स्कूलों को हाईलाइट करके जनता के सामने लेके आएँ। और हेलो कुमाऊँ की हमेशा से एक कोशिश रहती है कि देखिए, बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड, यानी कि हम खुद वो चेंज बने, खुद वो बदलाव बने जो हम दूसरों में देखना चाहते हैं और पूरे दुनिया में हम देखना चाहते हैं। तो हमने कहा कि इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं जो हमारे आसपास के छोटे छोटे विद्यालय थे उनसे हमने करने की शुरू की, और आज ये सफ़र लगातार ये 3रा सीज़न हम कर रहे हैं। आज आपके साथ में बैठे हैं और लगातार और भी कई सारे विद्यालय हमारे पास आने वाले हैं जो इन एपिसोड्स में लगातार आप देखने वाले हैं। जैसे एजुकेशन में आज के टाइम पे बहुत ही बदलाव आ गए हैं।
आप आज से 10 साल पहले की अगर बात देखेंगे और आज की अगर आप बात देखेंगे तो हर एक पेरेंट्स चाहता है कि उसका बच्चा हर चीज़ में अव्वल हो, भले ही वो बीट एजुकेशन या स्टडीज़, बीट गेम्स या फिर बीट एनी कल्चरल एक्टिविटीज़, तो सभी में चाहता है। तो एजुकेशन की जो डिमांड साइड है आज के टाइम पे, जो पेरेंट्स डिमांड कर रहे हैं उसको लेकर जो हमारी सीरीज़ है पाठशाला, ये बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है और लगातार इसे पेरेंट्स की ओर से या टीचर्स की ओर से, आसपास के जो पेरेंट्स हैं सभी की ओर से लगातार प्यार मिल रहा है और उम्मीद करते हैं इसी प्रकार से आपका प्यार हमारे साथ यूं ही बना रहेगा। और ऐसे ही और एपिसोड्स देखने के लिए हेलो कुमाऊं को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अपने जो भी सुझाव हैं हमें कमेंट्स के माध्यम से आप पहुंचा सकते हैं। तब तक का के लिए धन्यवाद।